बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का तो पता ही है जी, जो होता है हमने कल वाले टॉपिक में भी यूज़ किया था। इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है भला, पता है आपको? ये भी मैंने आपको परसों वाले टॉपिक में बताया था। अर्थ के करीब करीब, बिल्कुल अर्थ के करीब करीब इसकी जो वैल्यू है ना, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम अर्थ से दूर जाएंगे तो क्या इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है? तो इसका जवाब लेने के लिए भी हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही इस्तेमाल करना। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हमने डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट जब पढ़ा था, तो उसमें हमने साथ ये पढ़ा था, उसमें एक डिफरेंस इनमें ये भी था कि मैस रिमेन्स यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। याद होगा आपको। अब वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज कैसे होता है? उस वक़्त शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना आया हो, या आया हो तो आपके पास शायद इसका जवाब ना हो। वेट के चेंज होने की वजह है वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो जी की वैल्यू चेंज होती है, एम तो चेंज नहीं होता। तो जी की वैल्यू जगह जगह पे चेंज हो जाती है। जैसे जैसे हम प्लेस चेंज करेंगे बॉडी की, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उस वजह से वेट ऑफ द बॉडी जो है वो चेंज हो जाता है। तो जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है बॉडी अर्थ से किस हाइट पे है। जैसे जैसे हम अर्थ से अवे जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये डिक्रीज़ क्यों होता जाएगा, इसका जवाब हम ज़बानी नहीं लेंगे। ज़बानी सारी बातों की समझ नहीं आती। हम इसको जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम देखते हैं अभी कैलकुलेट करके कि जी की वैल्यू पे हाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे जो पीछे मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बताए, वेट ऑफ द बॉडी जो है वो क्यों चेंज हो रहा है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके हमें इश्यूज़ जो हैं इनके हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आइए हम इसको मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। जी की जो वैल्यू है इसको चेक करने के लिए कि ये कैसे चेंज होती है, हम जैसे हमने मैस ऑफ अर्थ के लिए एक फिगर बनाई थी, आपको याद होगी पिछले टॉपिक में, कि ऐसे अर्थ है और उसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मैस एम है, ये अर्थ का मैस है एम ई, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आर था, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने फार्मूला इसका इस तरह से लिखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए, एफ इज़ इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसी कंडीशन को ना हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर मैं बॉडी को अर्थ की सरफेस पे ना रखूं, मैं बॉडी को कुछ हाइट पे ले जाऊं, तो क्या होगा? फार्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा? मैस ऑफ द बॉडी वही है एम, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी वही है आर। चेंज क्या हो गया कि बॉडी की यहाँ से ये हाइट आ गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसमें हाइट आ गई है एच। तो फार्मूला जो है वो इसी तरह से लिखा जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आर की जगह पे आ जाएगा आर प्लस एच। टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो अब कितना हो गया बॉडीज़ के अंदर, दोनों बॉडीज़ के अंदर, ये आर और प्लस एच, ये इनमें टोटल डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने देखा कि अब ये डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि ये जो फोर्स होती है ये बॉडी के वेट के इक्वल होती है। तो इस पॉइंट पे बॉडी का जो वेट है वो कैसे लिखा जाएगा? एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। अब क्योंकि बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो इस हाइट पे इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम जी एच लिख देंगे, और डब्ल्यू जो है उसको डब्ल्यू डैश कर लें, मतलब कि इट विल बी लिटिल बिट चेंज्ड।
अब ये वैल्यू जब हम इधर लगाते हैं f की जगह पे, तो ये आ जाता है mgh इज़ इक्वल टू gme m, सॉरी ये स्मॉल m आना था, mass of the body ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। जब m से कैंसिल हो जाएगा तो gh इज़ इक्वल टू gme ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला जो आता है, इस फार्मूले से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो g की वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके तो डिक्रीज़ हो सकती है। क्यों? ये डिनोमिनेटर में देखें वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, तो डिनोमिनेटर किसी भी वैल्यू का अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अगर ये h ना होता तो यहाँ पे सिर्फ r आना था, तो अगर सिर्फ r हो तो g की वैल्यू होती है 10, लेकिन r प्लस h का मतलब क्या है कि हाइट इसमें ऐड हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू और स्क्वायर भी इसका आ रहा है, तो इस वजह से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी वैल्यू होने की वजह से ये ओवरऑल जो इसका फ्रैक्शन का आंसर आएगा वो छोटा आ जाएगा। इसी वजह से मून के ऊपर जाके यही जी की वैल्यू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, जबकि अर्थ के ऊपर हमें पता है इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो g है वो कितना होगा। जैसे जैसे अर्थ से बॉडी की हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, g की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, सॉरी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारा वेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। वेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करें बॉडी की, इसको ऊपर लेके जाते जाएंगे, वेट जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। देख लिया होगा कि जी की वैल्यू को जो है वो जी की वैल्यू वेरी करती है जैसे जैसे बॉडीज़ को हम अर्थ से अवे लेते जाते हैं, दूर लेते जाते हैं, जी की वैल्यू जो है वो वेरी करती जाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि वैल्यू ऑफ जी वेरीज़ विद द एल्टीट्यूड। और जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है, ये एक्सप्रेशन आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि जी की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर हाइट अगर हम उसको लिख रहे हों, जी एच लिख रहे हों, तो वो जी एच जो है वो किसके इक्वल होगा, जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है वो वेरिएशन ऑफ जी को फाइंड कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही है, कल हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।